जम्मू कश्मीर बैंक की पेशकश जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। अपने तमाम सुनने वालों के नाम हमारा खलूस बरा सलाम अर्ज है। आदाबर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल और झूले। दोस्तों, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सबसे निराली, खूबसूरत और अनोखी बात यह है कि यहाँ मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं। रंगारंग कल्चर, सकाफत, रहन सहन, मज़ाहिब और अकायद के इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखते हुए आज जम्मू कश्मीर बैंक की यह हफ्तेवार रेडियो सौगात भी थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में आपकी खिदमत में पहुँच रही है। हमारे सामीन बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज आशूरा का दिन है। आज ल्यूनर कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर या कहें हिजरी कैलेंडर साल 1442 के पहले महीने मुहर्रमुल हरम की 10वीं तारीख है। दोस्तों, करबला के शहीदों के इज़्ज़त व एहतराम में आज पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तर्ज तरीक़ों से खराज अकीदत पेश किया जाता है। चूँकि जम्मू कश्मीर बैंक अपने समाज का एक ज़िम्मेदार इदारा है, इसलिए ये इदारा भी अपने तौर अपनी इस समाजी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आज हमने भी इस प्रोग्राम के सिग्नेचर ट्यून को खामोश किया है। ये हैं जम्मू व कश्मीर बैंक के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अरुण गंडोत्रा। मेरे दोस्तों, आज आशूरा है। इस अजीम और मुकद्दस दिन के मौके पर मैं अपने तमाम सुनने वालों को जम्मू व कश्मीर बैंक की तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारा इजहारी तज़ियत और सलाम करबला के शहीदों को। ये दिन झूठ पर सच्चाई की फतेह का दिन है। बग़ैर मज़हब व मिल्लत ये दिन पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा दिन है जिसने ये सबक सारी दुनिया को दिया कि झूठ, नफ़रत, अदावत से कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। जे.एंड.के बैंक के जानिब से हम करबला के शहीदों को सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, हफ्ते रफ्तार के दौरान जे.एंड.के बैंक की एक्टिविटीज़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर सांबा के हाथों बरी ब्राह्मणा जम्मू में जे.एंड.के बैंक ATM का इफ्तिताह किया गया। मौजूदा हालात में कोविड-19 के फैलाव को रोकने और आवाम को नजदीक तर बैंकिंग सहूलियात पहुंचाने के गर्ज से जम्मू व कश्मीर बैंक ने बरी ब्रह्मना जम्मू में सीकॉप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बीरपुर में अपने एक नए ATM को आवाम के नाम वक्फ किया। इस ATM का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया KS ने किया, जिनके हमरा चीफ प्लानिंग ऑफिसर सांबा सखलीन कौर और जेके बैंक जोनल हेड जम्मू सेंट्रल 2 आशुतोष सरीन थे। जेके बैंक ATM का इफ्तिताह करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा हालात में डिजिटल खिदमात की बहुत ज्यादा अहमियत है और इस हवाले से जम्मू व कश्मीर बैंक काबिल कदर काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि इस इलाके में ATM के चालू होने से मकामी आबादी को काफ़ी राहत महसूस होगी और गाहक सरकारी हिदायत के मुताबिक समाजी दूरी बनाए रखते हुए बआसानी अपने बैंक खातों से कैश निकाल सकते हैं, जिससे बैंक शाखों में भी अवामी रश कम होगा। जोनल हेड ने कहा कि जेके बैंक मुश्किल तरीन हालात में भी अपने गाहकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है और ये हमारी आला इंतजामिया के बरवक्त फैसले और खासकर चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर की रहनुमाई का नतीजा है। मकामी बाशिंदों, खासकर मकामी कारखानदारों ने बैंक इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में जे.एंड.के बैंक की ATM सहूलियात वक्त की अहम जरूरत थी, जिसे बैंक ने बर वक्त महसूस किया। इस ATM के चालू होने से जे.एंड.के बैंक के मजमूई ATMs की तादाद 1367 हो गई है। सामिन, चंद दिनों पहले एक मकामी प्राइवेट टेलीविजन चैनल जे.एंड.के बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस वाक़ा मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर पहुंची और उन्होंने बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार छिब्बर के साथ एक मुफस्सल इंटरव्यू अक्सबंद किया। आइए आज आपको सुनवाते हैं उसी इंटरव्यू के चंद इक्तिबास। तो जेके बैंक एक क्रूशल फाइनेंशियल सेक्टर है जम्मू कश्मीर में। किस तरह से एक काम कर पाता है? मतलब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लोगों की, जो उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, आपको क्या लग रहा है यहाँ से जो इसका क्या रोल रहता है? देखो जी, जे.एंड.के बैंक एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी तो है ये। इसके अलावा हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कन्वीनर UTLPC, उसके तहत एक ब्रॉडन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। एक तो हमने अपना जे.एंड.के बैंक का भी देखना है और दूसरे तरीके से सिस्टम में प्लेस करने, सारे बैंक को साथ लेकर चलना है। जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो भी नई स्कीमें आती हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती हैं, चाहे जे.एंड.के यूटी से आएंगी, वो भी इम्प्लीमेंट करी है हमने जे.एंड.के यूटी में। और पिछले 2-3 महीने में हमने इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम किया है विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द बैंक। यहाँ पे हमने हर एक गवर्नमेंट स्कीम को है इम्प्लीमेंट किया है,
100%। और मैं आपसे शेयर भी करूंगा, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो चाहे मैनुअल ट्रांजैक्शन है चाहे दूसरी ट्रांजैक्शन है, JNK बैंक ने इस साल अवार्ड जीता है फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो UTLBC की हमारी मीटिंग रेगुलर होती रहती हैं, उसके चेयरमैन हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी JNK UT, वो भी बड़े गाइड करते हैं। और एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हमने की UTLBC की फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जहाँ वो जो जितनी भी स्कीमें बैंक के लिए थी, हमने एक दिन पूरा उस पर डिस्कस किया। जो डायरेक्शन वहाँ से आई, जो कंसेंसस वहाँ पे बना मीटिंग में, तो वी आर फुली इम्प्लीमेंटिंग एंड वी आर रिक्वेस्टिंग अदर बैंक्स आल्सो टू इम्प्लीमेंट। JK गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई है असेसमेंट एंड लॉस रोड मैप के लिए, आपका उसमें रोल है बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ दैट, तो आप क्या देख रहे हैं आगे उसमें किस तरह का आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो हमने काफ़ी मीटिंग कर ली उसके ऊपर, इंटरनली जो कमेटी मेंबर उन्होंने भी की, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं चैम्बर्स के, कॉमर्स के, रिटेलर्स के, मैन्युफैक्चरिंग के, हर एक के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं। जम्मू में अलहदा कर रहे हैं और कश्मीर में अलहदा कर रहे हैं। रोड मैप के आगे चल बढ़ते हुए उनसे फीडबैक भी ली हमने सभी से, वो फीडबैक हम कंपाइल कर रहे हैं। मुझे लगता है विद इन कपल ऑफ डेज ये सारे का सारा जो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हमारी कुछ पेंडिंग है मीटिंग अभी जम्मू में भी और कश्मीर में भी, मुझे लगता है 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो करेक्शन निकलेगा, जो बैंक का जो रोल होगा, मैं कहता हूँ कि एक स्टेप आगे ही होगा, जो पब्लिक के एक्सपेक्टेशन से है उससे कहीं आगे चलेंगे। सर आप बात करें कि JNK बैंक की प्रोग्रेस की, रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का मतलब चेंज आया, बदलाव आया JNK बैंक? आप देखिए पिछले 1 साल में लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, जो मैं विजिबल करता हूँ, जो फीडबैक भी मिलती है। काफ़ी सिस्टम हमने इन प्लेस कर दिया, जैसे हमने जून 19 से स्टार्ट कर दिया RTI। आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ती थी JK बैंक से तो कोई नहीं देता था, वो हम स्टार्ट कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देन CVC वो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रहे। जब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रही, लेकिन ये जो RTI आ गया, CVC आ गया, वी आर ओपन टू एवरीबॉडी। तो उसके बाद हमने काफ़ी जोन को भी रीऑर्गेनाइज किया, वो हमने भी कहीं ना कहीं मर्ज किए आगे पीछे, ओनली विद द इंटेंशन कि जो कास्ट है उसका थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, थोड़ा सा क्या है काफ़ी रिड्यूस किया जाए ताकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसको अच्छा असर। दोस्तों, मुल्क भर में गर्मियों के बाद अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। खासतौर जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों में सर्दियां आते ही आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे आबी ज़खायर और नदी नालों में पानी की सतह कम होते ही हमारे यहाँ बिजली का बहरान शुरू होने लगता है, क्योंकि यहाँ के बेशतर पावर प्लांट पानी की सतह और इसकी रफ्तार पर मुनहसर हैं। गुज़श्ता दिसंबर में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में सर्दियों के अयाम के दौरान जहाँ 2367 मेगावाट बिजली की ज़रूरत आम पड़ती है, वहाँ सिर्फ 1959 मेगावाट बिजली दस्तियाब रहती है, जिसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान 408 मेगावाट बिजली का खसारा रहता है। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग अंधेरे का इतना नहीं कोसते थे जितना कि आज कोसते हैं, क्योंकि शायद इंसान की ज़रूरतें बदल गई, ख्वाहिशात बदल गए और रहन सहन के तरीके भी बदल गए। जब आफताब की रोशनी से चार्ज होने वाले साजो सामान ईजाद हुए तो अंधेरों में रोशनी देने वाले लैंप और इन्वर्टर दुनिया में मुतारिफ हुए। आजकल सोलर इक्विपमेंट वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है और ये इक्विपमेंट आजकल बाजारों में मुख्तलिफ दामों में फरोख्त हो रहे हैं। आम लोगों की ज़रूरतों को महसूस करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने साल 2019 शुरू होते ही एक मुनफरिद लोन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है JNK बैंक सोलर इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम को चंद दिनों पहले जम्मू कश्मीर बैंक ने रिवाइज किया और वक्त के बदलते अनहार के साथ इस स्कीम के अनहार में भी निखार लाया। जैसा कि किसी तस्दीक शुदा डीलर से सोलर लाइटिंग और सोलर इन्वर्टर खरीदने के लिए JNK बैंक 50,000 रुपए तक का फाइनेंस फराहम करेगा, जिसे 36 माहवार किस्तों यानी 3 बरसों में वापस चुकाना होगा। बगैर सब्सिडी कर्जे की इस आसान स्कीम से जो लोग फायदा उठा सकते हैं वो हैं सरकारी, नीम सरकारी, पब्लिक सेक्टर इदारों और एजेंसियों के मुलाजमीन, प्राइवेट कंपनियों और मोतबर तिजारती मराकज़ के मुस्तकिल मुलाजमीन जो कम से कम 2 बरसों से वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और जिनके सैलरी अकाउंट JNK बैंक की किसी शाख में हो। 65 साल तक के पेशेवर या खुद रोजगार अफराद जिन्हें अपने पेशे में 2 साल तजुर्बा हो, गवर्नमेंट पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 बरस से ज्यादा ना हो, ज़राअत पेशा अफराद या ज़राअत से वाबस्ता कामकाज कर रहे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा ना हो। अब बात चंद अहम दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, ख्वाहिशमंद और ज़रूरतमंद अशखास को सोलर इक्विपमेंट फाइनेंस हासिल करने के लिए एक आसान फॉर्म को भरना है, 2 ज़ाती फोटोग्राफ्स और डीलर की प्रोफार्मा बिल साथ रखना है। सरकारी, नीम सरकारी या दीगर पब्लिक सेक्टर इदारों के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह
अगर JNK बैंक अकाउंट में जमा होती है तो इनकम प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है, जबकि जिन मुलाजमीन की तनख्वाह JK बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो रही है उन्हें अपने इदारों से LPC लाने की जरूरत है। कारोबारियों के लिए गुज़श्ता 2 बरसों के इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR और ज़राअत पेशा अफराद के लिए मुतल्लिका तहसीलदार की इनकम सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। इस स्कीम से मुतालिक मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अपनी नजदीकी JNK बैंक शाख से राबता कायम करें। साबिन मोहतरम, पिछले हफ्ते के दौरान JNK बैंक की तरफ से कई अजला में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी मीटिंग का इनेकाद किया गया। बांडीपोरा जिले में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की कामयाब अमलावरी का जायजा लेने के लिए जम्मू व कश्मीर बैंक की जानिब से बांडीपोरा में जिला सतही जायजा मीटिंग DLRC का इनेकाद जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की क़ियादत में किया गया, जिसमें माली साल 2019-20 के सालाना जिला क्रेडिट प्लान के तहत मुख्तलिफ बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लीड बैंक ऑफिस बांडीपोरा की तरफ से मुनक्कद इस मीटिंग में लीड बैंक ऑफिसर महराजुद्दीन नकाश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नुमाइंदे अशोक कुमार, बैंक के क्लस्टर हेड जहूर अहमद खान, नबार्ड और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जिले में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए ये जानकारी दी कि जिले में बैंकों ने पिछले माली बरस के दौरान मजमूई तौर 524.46 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए हैं, जिसमें तरजीही सेक्टर में 340.61 करोड़ रुपए शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिकीन को जोर देकर कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों जैसे प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना से आवाम को बाखबर करने और उन तक इन स्कीमों के फवाइद पहुँचाने के लिए वो मजीद तालमेल से काम लें। दोस्तों, बांडीपोरा के अलावा JNK बैंक की जानिब से अनंतनाग जिले में भी जिला सतही जायजा मीटिंग यानी DLRC का इनेकाद किया गया, जो जिला तरक्याती कमिश्नर कुलदीप कृष्ण सिद्धा की क़यादत में मुनक्कद किया गया, जिसमें रवा माली बरस के जून सहमाही तक जिला क्रेडिट प्लान के तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की अमलावरी के लिए जिला में मौजूद मुख्तलिफ बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लीड बैंक ऑफिस अनंतनाग की तरफ से मुनक्कद इस मीटिंग में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आफाक अहमद के अलावा नबार्ड और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों और मुतअद्दिद सरकारी महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जिला में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए ये जानकारी दे दी जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 65.02% है कि जिला में बैंकों ने रवा माली बरस के पहले सहमाही के दौरान डिपॉजिट्स में 131.68 करोड़ रुपए का इजाफा किया है और कर्जों में 130.22 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से बारामुल्ला में जिला सतही जायजा मीटिंग का इनेकाद जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर गुलाम नबी यत्तू की क़यादत में किया गया, जिसमें गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही और रवा माली बरस 2020-21 के जून सहमाही के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत जिले में मौजूद मुतादिद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बारामुल्ला जावेद रशीद के अलावा नबार्ड और दीगर सरकारी महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। 31 मार्च 2020 तक जिले में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ये जानकारी दे दी कि जिले में मौजूद तमाम बैंकों ने गुज़िश्ता माली बरस के दौरान मजमूवी तौर 80.70% का हदफ पूरा करते हुए 3,318.48 करोड़ रुपए में से 2,744.36 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए हैं, जिसमें से ज़री सेक्टर में 1,589.43 और MSME सेक्टर में 252.55 करोड़ रुपए के कर्जे वागुजार किए हैं। सर्विस सेक्टर में 160.01 करोड़ रुपए और गैर तरजीही सेक्टर में 742.36 करोड़ रुपए बतौर कर्जे मुस्तफीद अफराद को दिए गए। 2,744.36 करोड़ रुपए में से तरजीही सेक्टर में 2,002 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 1,30,655 अफराद मुस्तफीद हुए हैं और गुज़िश्ता माली बरस के दौरान जिले का क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब 77.73% रहा। रवा माली बरस के जून क्वार्टर का खाका पेश करते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि जिले में मौजूद तमाम बैंकों ने 395.88 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं, जिसमें से 287.24 करोड़ रुपए तरजीही सेक्टर में दिए गए हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता इतवार 23 अगस्त को हमने आपसे पूछा था कि JNK बैंक पिंक सेविंग स्कीम किन के लिए मखसूस है। आपके ऑप्शंस थे कारोबारियों के लिए, बच्चों के लिए या औरतों के लिए। इसका सही जवाब है औरतों के लिए। जम्मू कश्मीर के 2 सूबों और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हमें ईमेल के जरिए बहुत सारे ईमेल मौसूल हुए और कुरान अंदाजी के जरिए आज के इनाम के हकदार हैं कश्मीर डिवीजन से अजहर हाशमी वतरगाम वागूरा। जम्मू डिवीजन से आज इनाम जीता है रागू सगोत्रा ने, जिनका ताल्लुक VPO
कोटा से है और लद्दाख डिवीजन से इनाम के हकदार हैं। रिगजन लामू लेह लद्दाख। और अब हमारा आज का इनामी सवाल। दोस्तों आपको बताना है कि ITR का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स रिसीट इनकम टैक्स रेवेन्यू या इनकम टैक्स रिटर्न। आपके जवाब 2 सितंबर बुधवार शाम 5 बजे तक इस ईमेल आईडी पर पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत। अगले संडे तक आप और हम अल्लाह निगहबान।